मोहब्बत की दुकान खोलनी है आपको, मोहब्बत की दुकान खोलनी है आपको। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रेणु जोशी। राहुल गांधी हमेशा प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं। हिंसा के इस दौर में राहुल गांधी चाहे छात्रों से मिले या चाहे किसी और से मुलाकात करें या उनकी चुनावी रैलियां हों, अक्सर वो प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं। उनका कहना है कि वो जवाब सिर्फ प्यार मोहब्बत से देंगे, चाहे दूसरी तरफ से कितनी ही हिंसा क्यों ना हो। और प्रयागराज में जब राहुल गांधी बच्चों से मिले, छात्रों से मिले, तो वहां भी उन्होंने यही कहा। India's spirit, you are India's future, you are the most beautiful youngsters in the world. मोहब्बत की दुकान खोलनी है आपको, प्यार के साथ लड़ना है। ये कोई पहला ऐसा मामला नहीं है जब राहुल गांधी की संवेदनशीलता, उनका प्यार, उनकी मोहब्बत नजर आई हो। राजनीति अपनी जगह होती है, लेकिन किसी के अंदर वो प्यार मोहब्बत होना, वो संवेदनशीलता होना एक नेता के गुण होते हैं और राहुल गांधी अक्सर इस बात को साबित करते रहे हैं। जब राहुल गांधी ने अपने करियर की शुरुआत की थी, साल 2008 में उनके करियर के शुरुआती दिनों की बात थी। राहुल गांधी एक आदिवासी महिला के घर, मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में, बुंदेलखंड जो इलाका है, वहां पे एक आदिवासी महिला के घर गए। वहां उन्होंने खाना खाया, जिसको लेकर राजनीतिक गलियारों में काफी ज्यादा चर्चाएं हुई थी। राहुल गांधी ने उसी दौर में ये साफ कर दिया था कि वो नफरत की राजनीति को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो नफरत की राजनीति से खुद को दूर रखेंगे और सिर्फ मोहब्बत की राजनीति ही वो करना चाहेंगे। और इसी बात का संदेश वो तब से लेकर अब तक दे रहे हैं। चाहे छात्रों से मिलना हो या कहीं पर भी हो, अक्सर राहुल गांधी की ये चीज सामने आ जाती है। इसी तरह राहुल गांधी, आपने देखा होगा कई ऐसे मौके आए जब राहुल गांधी ने ये बात साबित की। राहुल गांधी, राजनीति होती रहती है, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप के दौर भी होते हैं, लेकिन इनसे अलग राहुल गांधी कुछ भी ऐसा करते हैं, जैसे अचानक से राहुल गांधी का रेलवे स्टेशन पहुंच जाना। वो रेलवे स्टेशन पहुंच गए, वहां कुलियों से मिलने लगे, वहां जाके उनकी तरह वो उनके साथ मिलकर बातें करने लगे, उनका सामान उठाकर देखने लगे। उन्होंने वही जो कुली वाली ड्रेस होती है वो पहनी और उनसे काफ़ी देर तक उनके साथ उन्होंने वक्त बिताया, उनके बारे में जानना चाहा। तो ये उनका वो रूप है जो आम जनता काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है। राजनीति तो हर कोई करता है। राजनीति एक ऐसी चीज़ है जो कि वो किसी राजनेता का काम है, लेकिन उससे अलग उसका जो मानवीय पक्ष जब सामने आता है तो जनता है उस तरफ अट्रैक्ट होती है, जनता को ये बात अच्छी लगती है। और राहुल गांधी इस बात को शुरू से अपने पिछले 20 साल के राजनीतिक करियर में लगातार दिखाते आए हैं। इसी तरह जब राहुल गांधी जोमैटो के कुछ लोगों से, स्विगी जोमैटो के लोगों से मिले, उनके साथ जाकर खड़े हुए, उनसे बातें करी। उन्होंने यहाँ तक कि वो उनके स्कूटर में बैठ के गए। उन्होंने इस बात को लेकर सवाल उठाए थे कि जो ये 20 मिनट की डिलीवरी वाला मामला है, ये जो स्विगी और जो भी डिलीवरी बॉय हैं, जोमैटो, स्विगी, जो भी और इस तरह की जो ऑनलाइन जो चीज़ें होती हैं डिलीवरी वाली, 20 मिनट्स की डिलीवरी उनके लिए काफ़ी ख़तरनाक है, जो कि उनके जीवन के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने इसका विरोध किया था और इसी बात को लेकर वो इन लोगों से उन्होंने मुलाकात की थी। वो खुद एक डिलीवरी बॉय के पीछे स्कूटर पे जाकर बैठ गए और उन्होंने देखा कि किस तरह से वो अपना सामान डिलीवर करने के लिए उनके अंदर उनको काफ़ी जल्दी दिखानी पड़ती है। कई बार कई तरह की सिचुएशंस होती हैं, तो उन्होंने इस बारे में भी सवाल किए थे सरकार से कि ऐसी डिलीवरी की जो स्कीम्स हैं इनको बंद करना चाहिए। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा था कि इस तरह के जो लोग हैं, जो डिलीवरी बॉयज़ हैं, इनकी सुरक्षा के लिए, इनके जीवन के मतलब चीज़ों को लेके क्या सिक्योरिटी को लेकर क्या है, ताकि कुछ बीमा या फिर इनकी सिक्योरिटी को लेकर कुछ किया जा सके। तो ये भी एक मामला था जहां उनका बहुत संवेदनशील रूप देखने को मिला था। इसी तरह कुछ दिन पहले की बात है, अभी राहुल गांधी कांग्रेस के कुछ नेताओं के साथ
रायपुर से दिल्ली लौट रहे थे। रास्ते में वो एक दुकान में रुके, वहाँ पे एक बच्ची, कुछ और बच्चे उनके पास आ गए, तो राहुल गांधी उनसे बात करने लगे, छोटे छोटे बच्चों के साथ उन्हीं की तरह मिलने लगे। बच्चों को उन्होंने, राहुल गांधी ने चॉकलेट दिए। एक बच्ची उनके साथ बैठी हुई थी जो काफ़ी वायरल हुई थी, बच्ची के साथ राहुल गांधी बात कर रहे थे, उसे चॉकलेट दे रहे थे। तो ये सारी चीज़ें अक्सर राहुल गांधी के राजनीतिक करियर के साथ साथ जो इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं, ये बेहद अच्छी लगती हैं, जनता को काफ़ी पसंद आती हैं। और अब जब राहुल गांधी लगातार पिछले इतने समय से छात्रों के साथ खड़े हैं, जो नीट मामले में पेपर कैंसिल हुए थे जिनमें छात्रों ने सुसाइड कर लिया था, उनके पेरेंट्स के साथ राहुल गांधी मिल रहे हैं, उनका दुख दर्द बांट रहे हैं। इसी कड़ी में पहले देहरादून गए थे, कोटा गए थे, देहरादून गए थे, उसके बाद अब प्रयागराज में आए। यहाँ भी राहुल ने कई मुद्दे उठाए। राहुल ने बताया कि किस तरह से जो नौकरियां हैं अब छात्रों के पास बची नहीं हैं। हर सेक्टर में छात्रों को बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है। ये एक मुश्किल वक्त है युवाओं के लिए, देश के बच्चों के लिए। उन्होंने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है उसमें भी भारत के पास कुछ करने के लिए बचा नहीं है, बच्चों के पास कुछ करने को बचा नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से आप देखते हैं कि मेड इन वियतनाम चीज़ें होती हैं, मेड इन चाइना होती हैं, मेड इन बांग्लादेश होती हैं, लेकिन मेड इन इंडिया जो है वो चीज़ें नहीं होती। उनका कहना था कि जीएसटी और ये डीमोनेटाइजेशन का असर जो हुआ है उसकी वजह से जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो बुरी तरह से क्राइसिस झेल रहा है, और बच्चों को इस सेक्टर में भी कुछ उनका आगे का भविष्य नज़र नहीं आ रहा है। इसी तरह नौकरियां जो हैं वो बच्चों के पास से कम होती जा रही हैं। उन्होंने बताया कि साल 2014 में 14 लाख नौकरियां जो होती थी पब्लिक सेक्टर में, वो अब घट के 7 लाख पे आ गई हैं। तो यानी उनका कहना था कि लगातार हर सेक्टर में जो है बच्चे मुश्किलें झेल रहे हैं। तीसरी बात उन्होंने बताई कि एआई जो आ गया है उससे जो प्राइवेट सेक्टर में है, एआई ने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कैप्चर कर ली हैं, जिसकी वजह से बच्चों को नौकरियां मिलने में और मुसीबतें आ रही हैं। तो ये सारी बातें राहुल गांधी ने की, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे बच्चों को यहाँ भी प्रयागराज में भी एक ही संदेश दिया। उन्होंने कहा कि सरकार चाहे हिंसा करे, सरकार चाहे आपके ऊपर लाठियां बरसाए या कुछ भी करे, आपको हर बात का जवाब मोहब्बत से देना है। आपको विरोध प्रदर्शन भी करना है तो प्यार मोहब्बत से, हिंसा नहीं, अहिंसा। तो लगातार राहुल गांधी इसी बात को अपने पूरे राजनीतिक करियर में इसी बात को साबित कर रहे हैं कि उनकी राजनीति हिंसा की नहीं है, उनकी राजनीति नफरत की नहीं है। और इसीलिए ये कहना चाहिए कि राहुल गांधी होना बिल्कुल आसान नहीं है। राहुल गांधी उस दौर में राजनीति में आए जब राजनीति का रूप पूरी तरह से बदल चुका था, काफी बदली हुई राजनीति थी। एक दौर था जब आपस में राजनेता जो होते थे वो एक दूसरे के साथ बेशक राजनीतिक तौर पे एक दूसरे से अलग होते थे, लेकिन पर्सनल लेवल पे दोनों के बीच आपस में नेताओं के बीच वो नफरत नहीं होती थी। लेकिन साल 2014 से चीज़ें काफ़ी बदलने लगी, काफ़ी तेज़ी से बदली, और जो नफरत राजनीति में है वो साफ तौर पर नज़र आने लगी। और इसी नफरत के दौर में राहुल गांधी लगातार मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं, लगातार जनता को अपनी तरफ इस मोहब्बत के पैगाम से खींचने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कई बार इस तरह की चीज़ें नज़र आती रही हैं, चाहे वो बच्चों के साथ हो, चाहे वो डिलीवरी बॉयज़ के साथ हो, चाहे वो आदिवासी परिवारों के साथ हो, या फिर वो कुली जो है रेलवे स्टेशन पे जाकर उनसे मुलाकात करनी हो। राहुल गांधी ये साबित करते रहे हैं। इसी तरह अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में इरफान के घर गए, वो जो प्रदर्शन के दौरान एक इरफान नाम के शख्स जो है काफ़ी चर्चा में आए थे। राहुल गांधी उनसे मुलाकात की। इरफान काफ़ी पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं की, बावजूद इसके उन्हें संविधान की पूरी जानकारी है, वो पूरा संविधान समझते हैं, जानते हैं। तो राहुल गांधी उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए और उनके घर उनसे मिलने गए। तो इस तरह की चीज़ें जो राहुल गांधी करते हैं वो राजनीति से इतर होती हैं, लेकिन बेहद
ख़ास होती हैं, क्योंकि आज के दौर में जहां नफ़रत का इतना ज़्यादा फैलाव हो गया है, इतनी ज़्यादा हर तरफ नफ़रत है, ऐसे में इस तरह की राजनीति, प्यार मोहब्बत का संदेश देना काफ़ी अच्छा जो है जनता के लिए एक संदेश लेकर आता है, एक अच्छा मैसेज जाता है जनता के बीच। और यही राहुल गांधी लगातार कर रहे हैं हर जगह से, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो युवाओं के साथ हो, छात्रों के साथ हो, चाहे वो चुनावी रैली में हो। राहुल गांधी कभी ऐसा नहीं करते कि नफरत का संदेश देते हों।